90 दिन ब्रह्मचर्य वीर्य बचाने के फायदे, यानी ये हुए 3 महीने। इन 90 दिनों में शरीर में बल की अनुभूति, रक्त की शुद्धि, फेफड़े मजबूत, बुद्धि का विकास, हड्डियों की मजबूती, पूरे शरीर का विकास होना शुरू हो जाएगा। वीर्य रक्षा, आपके दिमाग में केवल यही शब्द क्यों रहता है? क्या आपको ये लगता है कि केवल वीर्य रक्षा ही ब्रह्मचर्य है? तो आपकी ये भूल है। आप कभी भी पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको ब्रह्मचर्य का पूरा अर्थ समझना होगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ मैंने आखिर में लिख दिया है। पहले आप जो वीर्य रक्षा के बारे में जानना चाहते हैं उससे संबंधित अलग अलग विषय जान लीजिए ताकि आपकी जिज्ञासा बरैच जाए। काफी व्यक्ति ये पूछते रहते हैं कि 90 दिन वीर्य बचाने का फायदा क्या है। पता नहीं आप लोग ये 90 दिन, 30 दिन, 66 दिन का आंकड़ा कहां से लाते हो। दिन गिन गिन कर ब्रह्मचर्य करने वालों का वीर्य पतन होता ही है, फिर वो दुखी होते हैं। 90 दिन के फायदे भी हैं जो इस प्रकार हैं। यदि आप 90 दिन या 30 दिन पर विशेष ध्यान ना देकर हमेशा एवं नियमों का पालन करते रहे तो आपको निश्चित रूप से 90 दिन में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे शरीर हल्का लगने लगेगा, अधिक काम करने के बाद भी थकान नहीं होगी, शरीर की हड्डियों में पहले से मजबूती महसूस होने लगेगी, सोचने समझने की क्षमता कुछ बढ़ेगी, व्यायाम का अभ्यास पहले से अधिक होने लगेगा, जल्दी थकान भी नहीं होगी। 90 दिन होते होते ध्यान भी आपका अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं तभी आपको यह परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 महीने में आपके जीवन में यह चीजें ढल चुकी होंगी। फिर आपको कुछ अलग सा नहीं लगेगा और जीवन आनंदित होने लगेगा। यदि आपने 90 दिन की ही शपथ ले रखी है तो आइए आपको 90 दिन में क्या क्या आप करें जिससे आपको ब्रह्मचर्य का फायदा हमेशा मिले और ये 90 दिन आपका जीवन बदल देंगे। इतना समय काफी है आपको नई आदत डालने के लिए। सुबह 4 बजे तक आपको उठ जाना होगा। सुबह जैसे ही आप उठे, सबसे पहले आंखें बंद करके 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दें। इसके बाद सर्दियों का मौसम है तो हल्का गर्म पानी, गर्मियों का मौसम है तो नल के ताजा पानी लगभग 2 गिलास पी सकते हैं। गिलास के स्थान पर यदि आप लोटे से पानी पिए तो अधिक अच्छा होगा। पानी पीने के बाद आप शौच के लिए जा सकते हैं। यदि सुबह उठते ही आपको शौच के लिए जाना है तो भी आप जा सकते हैं। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद एक साफ दरी बिछा के उस पर शांति से बैठ जाइए। अब कुछ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। ऐसा करने से पैरों में रक्त का संचार अच्छी प्रकार से प्रारंभ हो जाएगा। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के बाद आराम से बैठ जाइए। चाहे तो आलती पालती लगा ले या पद्मासन लगा ले या वज्रासन लगा लें, जो आपको आसान लगे वो आसन लगा लें। अब आपको कुछ सांसों की क्रिया करनी है, जैसे लंबे गहरी सांस लेने छोड़ने की क्रिया, जिसे डीप ब्रीथिंग भी बोलते हैं। विद्यार्थी की श्रेष्ठ दिनचर्या, ब्रह्मचर्य पूर्ण जानकारी 2024 में सीखने के लिए आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में महात्मा बुद्ध ने 6 प्राणायाम बताए हैं। इन्हें ढंग से देखिए और सीखिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में होता है? कितने दिन में लाभ दिखना प्रारंभ हो जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को कब यह एहसास होता है कि हाँ, उसके शरीर में अब सुधार शुरू हुए हैं? परिवर्तन तो हमारे शरीर में प्रत्यक्षण हो रहे हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। यदि कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह अब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और कोई गलत कार्य नहीं करेगा तो मान लीजिए उसी दिन से कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य को साधने के 5 नियम। यदि आप इस लेख में बताए गए 5 नियमों का ठीक तरीके से पालन करेंगे, यदि आप इन्हें समझ गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप आसानी से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, आज अनेकों युवक युवतियां ब्रह्मचर्य के मार्ग को अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं, परंतु उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस लेख को पढ़ने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं, 100% वादा करता हूं, जो कुछ मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, यदि आप उसी प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य के मार्ग में बिना रुकावट आगे और आगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भूतकाल में आज तक आपने जो किया सो किया, उसे भूल जाइए। हालांकि भूतकाल की कमियों के कारण वर्तमान में जो आपके साथ में गलत कार्य हो रहे हैं उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है,
परंतु यदि आप यह सोचें कि भूतकाल में आपने जो गलत कार्य किए हैं, हस्तमैथुन आदि किया है, जितना शरीर नष्ट किया है, उसकी जो कमियां आज आप झेल रहे हैं वह एकदम से खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। यदि कोई धैर्यवान व्यक्ति है तो वह अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कठिन से कठिन रास्ते को पार कर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में जो पहला ही शब्द ब्रह्म है वह ईश्वर है, और जब पहले ही शब्द ब्रह्म है तो हम इसके बिना ब्रह्मचर्य पर आगे बढ़ नहीं सकते। जो मनुष्य आपको ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी दे और यह बोले कि आपको ईश्वर की उपासना की जरूरत नहीं है तो वह आपको झूठ बोल रहा है। वह एक नंबर का ठग है जो कि अपने अनुसार चीजों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख रहा है, और वो खुद भी भटका हुआ है और आपको भी भटकाएगा। तो इस प्रकार के मनुष्यों से आप लोग सदा बचकर ही रहना। ब्रह्मचर्य का अर्थ पहली नजर में वीर्य की रक्षा ही लगता है, परंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, वेद, वीर्य आदि। चर्य का अर्थ है चिंतन, वेदा अध्ययन। वेदों के अलावा जितनी भी आर्ष पुस्तकें हैं उनका स्वाध्याय, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, मनुस्मृति और महापुरुषों की वीरतापूर्ण कहानियां, स्टोरी। रक्षण आदि यानी कि ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ ईश्वर का चिंतन, वेदों का अध्ययन, वीर्य की रक्षा आदि। इसीलिए ईश्वर की उपासना के बिना ब्रह्मचर्य का अर्थ अधूरा है और कोई भी ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको रोज कम से भी कम 1 घंटा तो ईश्वर का ध्यान करना ही करना है। ईश्वर का ध्यान कैसे करें, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। ध्यान से दूसरा नियम ये है कि आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा। आपको अपने सोने और जागने का समय सही करना होगा। यदि आप समय पर नहीं सोते हैं और समय पर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको स्वप्न दोष और रक्त विकार और कब्ज जैसी अनेकों समस्याएं घेर लेंगी। रात को सोने का सही समय है 9:30 बजे या 10 पर आप जरूर सो जाएं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलता। सुबह आप 3:45 पर जरूर से भी जरूर उठ जाएं। इसमें कोई आलस नहीं चलता। बहानों से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य में कोई छोटा रास्ता नहीं होता। धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और शांतिपूर्वक आगे बढ़ते जाइए। प्राणायाम और व्यायाम में वह ताकत है जो आपकी 7 धातुओं को शुद्ध बनाता है। 7 धातुएं ये हैं जो भोजन आपने किया है, उससे पहले तो रस बनता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और आखिर में वीर्य बनता है। जब इन सब का निर्माण होता है तो यह हमारे शरीर को पोषण देता है, बहुत ताकत देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। प्राणायाम और व्यायाम आपको वीर्यवान बनाता है, शरीर से हर प्रकार के दूषित पदार्थों को पसीने के द्वारा बाहर निकाल देता है और कुछ को शरीर में ही भस्म कर देता है। प्राणायाम और व्यायाम में बहुत अधिक बल होता है।